हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्व विभाग एवं लेखपाल से संबंधित प्रश्न। तो जो भी कार्य होते हैं राजस्व विभाग के और लेखपाल के, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। टोटल 25 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। काफ़ी प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी 25 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? सही आंसर है आपका सी, राजस्व विभाग। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है सी, 1831 में। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ए, लखनऊ। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक कार्यों के लिए प्रयागराज और प्रशासनिक कार्यों के लिए लखनऊ इसका मुख्यालय है। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है बी, 7। राजस्व विभाग में अनुभागों की कुल संख्या कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही आंसर है सी, 19। तो यानी कि इसमें जो अनुभाग होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो कुछ प्रमुख अनुभाग हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्व परिषद के अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। अनुभाग 2 के अंतर्गत क्या आता है? वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये आता है आपका 2 के अंतर्गत। देखिए, अनुभाग 5 के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा किया जाता है। अनुभाग 8 के अंदर क्या किया जाता है? चकबंदी संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। और अनुभाग 11 के अंतर्गत क्या किया जाता है? कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, ये अनुभाग 11 था। तो मतलब जो अनुभाग मैंने आपको बताए हैं, अनुभाग 2 बताया है आपको मैंने, अनुभाग 5 बताया है मैंने आपको, अनुभाग 8 बताया है और अनुभाग 11, ये प्रमुख अनुभाग हैं जो कि इसी से प्रश्न मतलब पूछा जाता है। तो इन्हें आप याद रखें। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध किससे है? देखिए ये प्रश्न आ गया। सी, चकबंदी से है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? आपका सही आंसर है ए, गिरदावरी। देखिए ये जो प्रश्न है लेखपाल में 2015 में पूछा गया था। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? सही आंसर है आपका डी, पटवारी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जा सकता है लोगों को, क्योंकि कानून गो और लेखपाल देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो देखिए, जो खसरा और खतौनी तैयार करता है ना, ये ऑप्शन में नहीं होता है कि दो लोग नहीं तैयार कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ लेखपाल तैयार कर सकता है, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ आपके पास डी। तो डी, पटवारी। पटवारी को देखिए लेखपाल कहा जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में क्या किया था, जो पटवारी शब्द था ना, इसके स्थान पर लेखपाल शब्द को यूज किया था। तो लेखपाल और पटवारी एक ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? सी सही आंसर हो जाएगा इसका, भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी तैयार की जाती है। सही आंसर हो जाएगा सी, जमाबंदी जो है वो 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। और इसकी खास बात और है, तो जो जमाबंदी तैयार की जाती है, इसकी एक कॉपी जो सरकार के पास होती है और दूसरी कॉपी जो है वो लेखपाल के पास रहती है। ये इसकी खास बात है, आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, 2333। प्रेजेंट टाइम में इतने राजस्व न्यायालय हैं, 2333। भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है सी, एसडीएम। तो एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हरदोई। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? सही आंसर हो जाएगा डी, नायाब तहसीलदार। गांव के नक्शे को कहा जाता है? सही आंसर है आपका बी, सजरा। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 13। तो खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? 13 कॉलम होते हैं। तो खतौनी से संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। खतौनी को जो है ना वो 15 नवंबर से पूर्व तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करता है। कब तैयार किया जाता है? 15 नवंबर से पूर्व तैयार किया जाता है। और कौन तैयार करता है इसको? लेखपाल तैयार करता है। और ये 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। जो खतौनी होता है वो 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। अगर इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे लाल रंग की स्याही से ही परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो भी चेंज होता है उसे लाल रंग की कलर से चेंज करते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो देखिए इसका जो प्रथम प्रयास है वो किया गया था आपका 1921 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पंजाब। तो पंजाब प्रांत में 1921 में सबसे पहली बार ऐच्छिक चकबंदी का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये ऐच्छिक चकबंदी क्या होता है? अच्छा देखिए, ऐच्छिक चकबंदी का मतलब है जो भी किसान अपनी खेती का अपनी इच्छा से चकबंदी करवाते हैं, ठीक, उसे कहते हैं ऐच्छिक चकबंदी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है बी 1954 में हुआ था। पटवारी शब्द का सृजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर है सी शेरशाह। तो शेरशाह के शासनकाल में पटवारी पद का जो है सृजन किया गया था। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पड़ताल, तो पड़ताल क्या होता है? देखिए पड़ताल वो होता है जो लेखपाल किसी भी गांव में खेत का ब्यौरा करने के लिए जाता है तो उसे बोलते हैं पड़ताल। तो ये पूछा गया खरीफ की पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए 10 अगस्त। उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? सही आंसर है आपका सी चौधरी चरण सिंह। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है भू अभिलेखों के रख रखाव का पूरा उत्तरदायित्व। प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। पूछा गया अधिकतम कितने सदस्य। देखिए इसमें जो मिनिमम हो सकते हैं 5 और अधिकतम हो सकते हैं 11। तो पूछा गया है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो देखिए डी वाला आपका सही हो जाएगा, अधिकतम हो सकते हैं 11 सदस्य। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत कितने विभाग अध्यक्ष कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इसमें से आप हमें बताइएगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ आपको इसी चैनल पे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।